शिक्षा के लोग कराया जा रहे हैं और शिक्षा के साथ जैसे कि ये परेशानी है आज मेरे पास चाहे वर्षा का मतलब चाहे कोई एकेडमी का मतलब या कोई यहाँ आए हुए समाज से लोगों के लिए क्या जो भी जरूरत है अगर आपने बताएं कि जब समाज के लोगों से क्या आपका चाहे वर्षा ये वो मिल जाएगी या लोन आपको चाहिए आप प्लीज आपने लेते हैं कुछ शिक्षा का जैसे मानी सर आपका बहुत बड़ा योगदान है खास लगा आपने देहात में हमारा कोयला नहीं जाएगा, कोयला नहीं जाएगा। आरएसएस का लेकिन जिस तरह से संसद में अभी लेकर बात की है, हमने देखा बिहार से काफी कोई दस्तावेज नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। भाजपा को दस्तावेज मांगने क्या सकता है क्या? आज हमारा है, हमारा कोयला गया है, हमारा लोहा गया है, हमारा पानी गया, हमारा पहाड़ काटा गया है। हमारा कल भाजपा बोलेगी अदानी जो है गुड्डा में लगा है, उसका दस्तावेज मांगेंगे क्या? आपने कितना बांग्लादेश को आपने भेजा दीजिए, अब बोले नहीं दिया है, बस हिसाब अदानी नहीं दिया हिसाब, ये थोड़े होता है। हमारा कोयला मैं देखिए, अगर आप प्यार से मांग रहा हो ये दीजिए, मैंने बकाया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि झारखंड का कोयला नहीं जाएगा बाहर, हमारे कोयले से लोगों को बोली नहीं भाई। आज जो देखिए हम भाजपा शासित राज्यों में 24 घंटा बिजली मिल रहा है हमारे कोयले से, हमारे बकाया नहीं दीजिएगा। क्योंकि देखिए अब फिर से जनता ने 5 साल भरोसा जताया है और अब आपको पहले तो शुभकामनाएं कि आप स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। कई सारी चीजें ऐसी जो जनता आपसे एक्सपेक्ट कर रही है 5 साल, तो ऐसे में ये बहुत बड़ा मुद्दा है इरफान जी, तो इसको किस तरह से आप लोग टैकल करेंगे? पूरी झारखंड सरकार कौन सा इशू, कौन सा है आपको? बकाया राशि साफ तौर पर देखें, हमारे हेमंत सोरेन जी काफी हैं, बैकअप इरफान अंसारी है। हम लोग को अगर हम कोयला देना जानते हैं, टैक्स का पैसा वसूलना भी जानते हैं। ठीक है, आप देखिएगा मुख्यमंत्री जा रहे हैं, हमारा अगला कदम जैसे होगा, जैसे हम कोयला रोकेंगे वैसे टैक्स का पैसा मिल जाएगा। सर, स्वास्थ्य मंत्री का प्रभार भी रहा है, रिम्स की लचर व्यवस्था जो है उसमें काफी सुधार होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी तो एक बार भी रिम्स नहीं गए हैं, वापस नहीं गए हैं, जनता ने जिताया उसका आभार दे रहे हैं। थोड़ा वेटिंग बाद पूरे सिस्टम में सुधार होगा। नाम इरफान अंसारी, ठीक है। ग्रामीण विकास विभाग को सुधारा कौन? स्वास्थ्य विभाग को सुधारेगा कौन? पूरे सप्लाई को सुधारेगा कौन? आपदा को सुधारेगा कौन? सबको इलाज होगा, मीडिया वाले का भी इलाज होगा, मुफ्त में इलाज होगा। एक एक जनता का मैं फ्री में इलाज करूंगा। स्वास्थ्य का व्यवस्था ऐसा दूंगा कि लोग जो दिल्ली को याद करते हैं ना, दिल्ली को भूल जाएंगे, आखिर तो स्वास्थ्य में लोग याद करेंगे। अल्पसंख्यक काफ़ी दिनों से वंचित है अपने जो सरकार के द्वारा सुविधाएं। मान लीजिए जब आयोग का गठन हुआ है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का जब गठन हुआ तो पूरे देश के अल्पसंख्यकों के दिलो दिमाग में एक बड़ी उम्मीदें जगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि धरातल पर जो सरकार का जो व्यवस्था होता है, सरकारी जो तंत्र होते हैं, कहीं ना कहीं हम पूरे अल्पसंख्यक समाज के दिलों में यदि आप झांक कर देखोगे तो मुझे लगता है कि अभी भी वो अल्पसंख्यक की सुख सुविधाओं से वंचित हैं। क्यों हुआ, इस पर चिंतन करने की बात है, इन पर मनन की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि हम लोगों ने एक बड़ा पहल किया है। राज्य सरकार ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का इस बार जो गठन हुआ है इस राज्य में, झारखंड राज्य में चूंकि शहीदों का राज्य कहा जाता है और शहीदों के बलिदान के बाद में हमारे राज्य को एक बड़ी तस्वीर मिली है, तो मुझे लगता है कि इस बार हम लोगों ने एक बड़ा पहल करके अल्पसंख्यक दिवस हम लोगों ने मनाया है और बिल्कुल हमने मंत्री जी के साथ में मेरी बातें भी हुई है। आने वाले समय में हम लोग बेहतर रूप से इसका प्रयास करेंगे कि कैसे राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम को किया जाए। जिस तरह से मॉब लिंचिंग की घटनाएं जो है लगातार घट रही है, लेकिन सिर्फ बात ही होता है, लेकिन उस पर एक तरह से कहा जाए कि विराम नहीं लगता, क्या कहें? नहीं, देखो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मॉब लिंचिंग एक बड़ी साजिश है। मुझे लगता है कि इस पर हम लोगों को अभी एक कमेटी बनाने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि जिस तरह से मॉब लिंचिंग की घटनाएं आए दिन होता है, इस पर मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक आयोग चिंतित है और अब सरकार का गठन हुआ है। इस पर हम लोग एक जो कानून की बात आपने कहा कि कानून की बात सिर्फ होती है लेकिन धरातल पर नहीं दिखती, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि हमारी भी कुछ कहीं ना कहीं गलती है, हमारी भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिस पर हम लोगों को चाहिए कि हम लोग बेहतर करेंगे, फिर सरकार पर हम लोग दबाव डाल सकते हैं। JSSC के रिजल्ट आने के बाद भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहिए? नहीं, देखो उसके लिए ऑलरेडी पहले से जांच का आदेश हो चुका है और मुझे लगता है कि राज्य सरकार और जो एजेंसियां हैं इस पर गंभीर हैं और कहीं ना कहीं आप देख सकते हो पत्रकार महोदय कि आपने भी सुना है, हमने भी कहा है कि छात्रों के आह्वान पर ही, छात्रों के कहने पर ही राज्य के मुखिया ने, राज्य के मुख्यमंत्री ने एक कमेटी गठन किया है और CID का जांच भी इस पे आदेश हुआ है। मुझे लगता है कि जल्द इस पर सूचना मिलेगी। जल्द उसमें क्या कुछ कहना? अब देखो, अब आंदोलन जिनको करना है वो करे, लेकिन हमारी सरकार इस पर गंभीर है, एजेंसियां जांच कर रही है। रिजवान जी, एक मेरा सवाल है
ये तो अल्पसंख्यक की बात होगा जो वादा कर रहे हैं आपकी सरकार, आपके मुख्यमंत्री। देखो हम लोग मगर सड़क पर आएंगे, हम लोग सड़क पर आएंगे, पत्रकार महोदय, हम लोग सड़क पर आएंगे। इस राज्य के लिए किसी का दक्षिणा नहीं मिला। इस राज्य के वीरों ने, इस राज्य के बिरसा ने, इस राज्य के वीर सपूतों ने कुर्बानी दिया है, तब जाकर इस राज्य का गठन हुआ है। अभी हमारा 1,36,000 करोड़ का जो बकाया है वो हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। हमारे सुप्रियो भट्टाचार्य चूंकि महासचिव हैं, उन्होंने साफ कहा है कि एक छटाक भी हम लोग कोयला यहाँ से जाने नहीं देंगे। अगर लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, सदन से लड़ाई लड़ेंगे, सड़क तक आएंगे और सड़क से दिल्ली भी जानी पड़ेगी तो हम लोग करेंगे। लेकिन दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं, इसलिए आवश्यकता नहीं है कि खनिजों से लबालब प्रदेश है और इस प्रदेश में अगर हमें हमारा अधिकार नहीं दिया जाएगा तो फिर हम लोग आंदोलनरत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ढेला कोयला जो है यहाँ से जाने नहीं देंगे। सही है भाई, हम खनिज देंगे, हम बिजली देंगे, लेकिन आप कह दो कि भाई हमारे लोगों को अधिकार कब मिलेगा? भाई आप एक तरफ कहोगे कि राज्य में विकास नहीं हो रही है, राज्य में विकास की गंगा हेमंत सरकार की अगुवाई में नहीं होती, आप तो फिर घेरने की तैयारी में लगे हो। लेकिन हम लोग इस बार कमर कस के तैयार हैं भाई। इस बार हम लोग जो बहुमत के साथ आए हैं, 56 इंच का सीना कहने वाले विफल हो गए, लेकिन हम लोगों ने स्थापित कर दिया, अपने आप को कहा है कि ये शहीदों की धरती है और शहीदों की धरती स्वतः आंदोलन के प्रतीक वाली धरती है। बिरसा ने जिस रूप में झारखंड को रचने का, झारखंड को गढ़ने का, झारखंड को सींचने का और झारखंड के सपनों को साकार करने का जो सपना देखा था, 24 साल का प्रदेश तैयार हो गया है। मिलकर झारखंड को बेहतर करेंगे और हेमंत सोरेन की अगुवाई में, आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में, कल्पना सोरेन की अगुवाई में और पूरे राज्य को लेकर, जनता को लेकर इस बार चौमुखी विकास करेंगे और झारखंड में विकास की गंगा बहाएंगे। मैया सम्मान को लेकर के सस्पेंस बना हुआ अभी भी? कोई सस्पेंस नहीं है। ये दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी का पुत्र है, ये राज्य का बेटा है, माटी का बेटा है, जो कहता है वो करता है। मैया सम्मान योजना पर हमारी सरकार ने जो घोषणाएं किया है, 2500 योजना पर जो बात हुई है वो 2500 मिलेगा। जल्द आप लोगों तक मैसेज पहुंचेगा, जल्द आप लोगों का सूचना मिलेगा। धन्यवाद। आज आप ये तय कर लें, आज यहाँ क्रिश्चियन समाज के लोग भी आए, सिख समाज के भी लोग आए, वो भी अपना करते, लेकिन मेरे से मिलने के लिए जैन समाज के लोग जब उनका पार्श्वनाथ मंदिर में कुछ दिक्कतें आई थी तो आए। इसके बाद सब जैन समाज के सो गए, सिख समाज के सो गए, क्रिश्चियन समाज के सो गए, और मुस्लिम समाज इकट्ठा होना चाहिए। अब समय नहीं लग गया मारने का। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, अभी जिस तरह यहाँ नफरत फैलाया गया, आप ये तय कर लें, आप अपने सीने में कुरान रखें और हाथ में संविधान रखें, दुनिया को कोई ताकत आपको कुछ नहीं कर सकता। आज अमित शाह भाई डॉक्टर साहब ने, अमित शाह ने बोला जो दिल में उतरता है, दलितों के प्रति जो नफरत है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के प्रति जो नफरत है, वो खुल करके अब वो लोकसभा में बोलने लगे। ये सोचने का विषय है, ये समझने का विषय है। आपको एकजुट होना होगा, आपको नफरत मानना होगा, आपको एक साथ करना होगा। आप जो मुसलमान हैं, आप जब नियत करते हैं, आप जब नमाज पढ़ते हैं तो एक मान को मान लो, तो आपको हर जगह उसी ढंग से चलना होगा। और पढ़ाई इस जिस जगह लोग हैं, बहुत जल्द यहाँ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा यूपीएससी, जेपीएससी और सीजीएल, रेलवे, मेडिकल सबका कोचिंग का मार्ग भ्रष्ट हो गया है। अब सेंटर हम लोग निकाल रहे हैं, बहुत जल्द यहाँ होगा। और आपको अपने बाल बच्चे को पढ़ाना होगा और सबसे पहले अभी पढ़ाना होगा। हमारे मुकद्दस किताब में पहला लफ्ज़ जो नाजिलवा इकराना दो, पढ़ो। और आपको पहले अरबी पढ़ना होगा, इसके बाद आप हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, जो भी पढ़ना पढ़िए, लेकिन अरबी आप पढ़ाइए। आप स्कूल भेजिए, लेकिन घर में आप मौलाना साहब या मदरसा में या मस्जिद में जाकर के जो मकतब चल रहा था मस्जिद में, उसको आप चालू करो। सिर्फ यहाँ एक प्रोग्राम करके, भाषाबाजी करके, खा पी करके चल जाने से आपका काम चलने वाला नहीं। सबसे ज्यादा हम लोग कहाँ ध्यान देते हैं? खाने। कहीं पर तो एक खाली की बन लो, क्या पूछेगा, क्या हो खाली बिरयानी मिलो कि नहीं, मटन के लो, चिकन के, रेजाला आलो कि नहीं। आपको अपना खर्ची कम करना हो। और मैं अभी अभियान चलाऊंगा और मैं शुरू कर दिया कि जिनके भी घर में वलीमा हो और अगर वो 10 लाख रुपया खर्चा करते हैं तो 50,000 आपको मस्जिद मदरसा में देना होगा। मैं जगह भी किया रामगढ़ में, देखिए खर्चा पूरा किया। हम उनको बोला फोन किया, बोले इसका 5% आपको देना होगा। बोला हाँ। अब आदमी बोलेगा नहीं, हम अगर वो 40 खर्चा करेंगे पीछे बोले, अब 5% आपको खर्चा करें। कब खर्चा कीजिए, कब आप काम कीजिए?
हम लोग कहाँ से कहाँ चले गए? आज अरबी लोग छोड़ दिए, सब बोलता है कि इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। 1992 में यूएनओ जनरल असेंबली ने घोषणा जारी किया था अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अल्पसंख्यक अधिकार का एक चार्टर जो है, एक लगा ले महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन 1992 में यानी 18 दिसंबर को यूएनओ जनरल असेंबली ने पास किया था घोषणा पत्र जो है अल्पसंख्यक अधिकार का। इससे पहले जो है हम लोगों का जो है संविधान ने भी अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया था। आर्टिकल 15-16 में तमाम लोगों को जनरल अधिकार दिया गया है। 25, 26, 27 में लोगों को अपना जो है धर्म मानने का, उसको प्रोपेगेट करने का अधिकार दिया गया है। और साथ ही साथ 28 और 29 में जो है आर्टिकल 28 और 29 में जो है अपनी संस्था खोलने की जो है तमाम लोगों को जो है ये हक दिया गया है। तो इस तरह से अल्पसंख्यक जो है बने तो अधिकारों की बात की जाती है। साथ में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भी बनाया गया 1992 ही में, जिसमें जो है कई जातियों को चिन्हित किया गया है अल्पसंख्यक की हैसियत से, जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख और लास्ट में जो है आपका जैन के अलावा लास्ट में पारसियों को भी अल्पसंख्यक जो है मैंने डिक्लेयर किया गया है। सवाल ये है कि ये अल्पसंख्यक को जो है अल्पसंख्यक कहते किसे हैं? माने ऐसे लोग जो संख्या में कम हो, लिंग्विस्टिक या नस्ली तौर पर या धार्मिक तौर पर जिनकी संख्या कम है, इनको अधिकार देने की जरूरत क्यों पड़ती है? अधिकार देने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि कहीं पर जो है बहुसंख्यकवाद ना हो, बहुसंख्यकों के द्वारा जो है इनके अधिकारों को जो है मैंने छीनने की कोशिश कर दिया जाए। इसलिए ये अधिकार जो है तमाम लोगों को दिया जाता है, उन्हें सुरक्षा दी जाती है, उनके विकास की बातें की जाती है। यह अधिकार स्टेट के द्वारा जो है प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। ये हमारे यहाँ भी किया गया है, लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब जो है हम अपनी जिम्मेदारियों को समझने में सफल नहीं होते हैं और लोगों के अधिकार जो है छीने जाते हैं या अधिकार नहीं दिए जाते हैं। तो ऐसे हालत में मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी को और जो है इंसाफ पसंद लोगों को और तमाम लोगों को मिलकर अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा की जानी चाहिए, अल्पसंख्यकों के विकास की भी बात की जानी चाहिए, क्योंकि अल्पसंख्यक के विकास से देश का इतिहास, विकास और समाज का विकास जुड़ा हुआ है। ऐसे समय में जब पूरे दुनिया में धार्मिक कट्टरता हावी हो रहा है और अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, ऐसे समय में अधिकार की बात है, ये जरूरी है और ये किया जाना चाहिए और किसी भी सबकी भलाई।